दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को नवरात्रि की और आने वाले दुर्गा पूजा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गई है, तो नवरात्रि में हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अगर आप व्रत हैं तो क्या क्या फलाहारी आप कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी आपके घर में किन किन चीज़ों का आना वर्जित है, कौन कौन सी चीज़ें आपको 9 दिनों तक नहीं खानी है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। नवरात्रि में बहुत से लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग प्रतिमा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं उन्हें सेहत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, पोषक तत्वों की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो फलाहारी के साथ साथ पोषक तत्वों के साथ हम नवरात्रि का व्रत कैसे कर सकते हैं, तो क्या क्या खाना चाहिए, सारी बातें मैं शेयर करूंगी। नवरात्रि व्रत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवरात्रि व्रत में दूध या उससे बनी चीज़ें खाई जा सकती हैं। दूध से आप कई तरह के शेक या स्मूदी बना सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नेचुरल शक्कर का आपके पास ऑप्शन है, आप चुन सकते हैं, जैसे कि गुड़ हो गया, शहद हो गया, खजूर हो गया, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ खाने में दही, छाछ या आप रायता बना सकते हैं, जैसे कि खीरा खाया जा सकता है तो खीरे का आप रायता बना सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। कोशिश करें कि बाजार की जो मिठाइयाँ हैं दूध से बनी हुई, उसमें मिलावट होती है तो वो आप ना खाएं। आप घर में जो दूध है उसको गाढ़ा करके आप मिठाई बना के खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ खाने में, जैसे मैंने बताया, दही छाछ खा सकते हैं, क्योंकि ये उपवास के दौरान पाचन संबंधी समस्याओं को आप रोक सकते हैं ये सारी चीज़ें खाकर। साथ में एनर्जी लेवल को भी आप हाई रख सकेंगे। प्रोटीन इंटेक के लिए आप जैसे पनीर खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो पनीर आप खाएं वो घर में बना हुआ पनीर खाएं। नींबू डाल के फाड़ा हुआ जो पनीर है आप उसी खाएं, बाजार का पनीर आप न खाएं, उसमें मिलावट हो सकती है। व्रत में जो भी जितने भी प्रकार के फल आप मार्केट में मिल सकते हैं, सभी प्रकार के फल आप खा सकते हैं। सब्जियों में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आप व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, लौकी, अरबी, कद्दू, ककड़ी, गाजर, केला, सेब, तरबूज, पपीता, अंगूर जैसे सभी तरह के आप फल और सब्जियां आप खा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि जैसे कि नॉर्मली हम आटा खाते हैं, तो व्रत में आप किस प्रकार का आटा खा सकते हैं। तो समा का चावल, राजगीरे का आटा आप खा सकते हैं, कुटू का आटा खा सकते हैं, साबूदाना हो गया, राजगीरा, सिंघाड़े का आटा की आटे आप खा सकते हैं। इनकी आप रोटियां, पूड़ियां या आप चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। नवरात्रि के उपवास के दौरान अगर बहुत से लोग तो नमक नहीं खाते 9 दिनों तक, लेकिन 9 दिनों तक नमक नहीं खाने से आपके जो शरीर में आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, तो उसकी जगह आप सेंधा नमक खा सकते हैं। तो 9 दिनों तक आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप, अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों में जीरा, लौंग जैसे मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मसालों में जैसे कि धनिया हो गया, हल्दी हो गया, गरम मसाले हो गया, तेजपत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें जो है खाने में आपको वर्जित रखना है, इसको आपको नहीं खाना है। मसाले कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे जीरा, अजवाइन आप ये डाल के आप अपने जो भी सब्जियां बना रहे हैं उसमें छौंका लगा सकते हैं। सूखे मेवे आप खा सकते हैं। सूखे मेवे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का भंडार होते हैं। सूखे मेवे आपके नवरात्रि डाइट में शामिल करें। दिन भर में मुट्ठी भर अखरोट, बादाम, खजूर, पिस्ता और किशमिश आप खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए वो सारी बातें मैं बताती हूँ। नवरात्रि में तामसिक खाने की चीज़ें की मनाही होती है। इसमें आप जैसे आप प्याज, लहसुन उसको खाना वर्जित माना गया है। इससे आप नवरात्रि के डाइट में शामिल न करें। और अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी ये चीज़ें आप जो है नवरात्रि के समय न खाएं। उपवास के दौरान नियमित आटे, गेहूँ जैसे चावल, सूजी, मैदा, ये सारी चीज़ें आप न खाएं अगर आप व्रत हैं तो। उसके अलावा दालों को नहीं खाना चाहिए नवरात्रि के व्रत में। नियमित नमक, हल्दी, करी पाउडर, धनिया, सरसों, राई आदि जो मसाले हैं वो नहीं खाने चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा शराब, अंडा, मांस सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो लोग व्रत हैं। जो लोग व्रत नहीं हैं वो भी 9 दिनों तक आप विशेष ध्यान रखें कि घर में मांस, मच्छी, शराब, अंडा ये सारी चीज़ें ना बनाएं, क्योंकि माँ दुर्गा का आगमन हम करते हैं तो इस सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जो लोग व्रत हैं और जो लोग व्रत नहीं हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।